वेलकम बैक टू अकेडमी बायोलॉजी। मैं हूँ आपके साथ सचिन अंतिल एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट या फिर जिसे हम बोलते हैं सिस ट्रांस टेस्ट। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट यूज कब किया जाता है। तो देखते हैं, व्हेन टू रिसेसिव व्हेन टू रिसेसिव म्यूटेशंस arise independently producing same phenotype। जब आपकी कोई दो रिसेसिव म्यूटेशंस अराइज होती हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, उस कंडीशन में हम कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट को यूज करते हैं। अब उस कंडीशन में कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट का यूज क्या वो हम देखते हैं। टू डिटरमाइन टू नो वेदर द mutations are in same gene, same or different gene। जो आपके रिसेसिव दो म्यूटेशंस ओकर हुई है जिनसे आपका सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस हो रहा है, उनको अगर हमें ये पता लगाना हो कि जो ये दोनों म्यूटेशंस है वो एक ही जीन में है या अलग जीन में है, ये डिटरमाइन करने के लिए कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम दो एग्जांपल्स की दो कंडीशंस की हेल्प से कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट को समझेंगे। तो शुरू करते हैं। कंडीशन 1, सपोज करो आपके पास ये थोड़ा सा अलग अलग कलर से इनको ड्रॉ करें। ये है आपकी जीन 1 और उसी के साथ में हमारे पास ये प्रेजेंट है जीन 2। तो जो आपकी जीन 1 है उसमें है आपकी म्यूटेशन फर्स्ट एलील में भी और सेकंड एलील में भी। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, जीन 1 एलील 1 आपका कैसा है, म्यूटेंट। वही आप वैसे ही आपका जीन 1 का एलील जो सेकंड है वो भी कैसा है आपका, म्यूटेंट। फिर बात आती है आपकी जीन 2। जो आपकी जीन 2 है उसमें एलील 1 कैसा है आपका वाइल्ड टाइप, उसमें कोई म्यूटेशन नहीं है। उसी तरह से आपका जीन 2 का जो आपका सेकंड एलील है वो भी कैसा है आपका, उसमें भी कोई म्यूटेशंस नहीं है, तो वो भी आपका है वाइल्ड टाइप। देन ये हमारा हो गया एक पेरेंट, ये है हमारा फर्स्ट पेरेंट, उसी के साथ हम लेते हैं सेकंड पेरेंट, दिस इज सेकंड पेरेंट। ये सेकंड पेरेंट की जीन 1, दिस इज G1, हम यहां लिखेंगे जीन 1 के लिए। देन ये है आपकी जीन 2 जो ब्लू कलर से दिखाई, जीन 2 यानी कि G2। तो जो हमारा सेकंड पेरेंट है उसमें क्या है, उसकी जीन 2 में म्यूटेशन है फर्स्ट एलील में भी और सेकंड एलील में भी। तो यहां हम क्या ले सकते हैं, जीन 1 का जो फर्स्ट एलील है वो कैसा है, वाइल्ड टाइप। जीन 1 का जो सेकंड एलील है वो भी कैसा है, वाइल्ड टाइप। और जो आपकी जीन 2 है, जीन 2 का फर्स्ट एलील आपका कैसा है, आपका म्यूटेटेड। वैसे ही जीन 2 का आपका जो सेकंड एलील है वो कैसा है, वो भी आपका है म्यूटेटेड। तो ये दोनों हमारे क्या है, दीज आर आवर पेरेंट्स। तो अगर इनके जो प्रोजेनी फॉर्म होंगे तो वो कैसे होंगे, प्रोजेनी
तो आपके जो प्रोजेनी होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। जीन 1 आपकी एक म्यूटेंट होगी, एक सेकंड पेरेंट से नॉर्मल होगी। उसी तरह से जो आपकी जीन 2 है वो एक नॉर्मल होगी और दूसरी आपकी सेकंड पेरेंट से म्यूटेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस कंडीशन में भी जो आपकी जीन 1 होगी वो एक आपकी नॉर्मल होगी और दूसरी आपकी म्यूटेटेड होगी। उसी तरह से जो आपकी जीन 2 होगी इस कंडीशन में एक आपकी म्यूटेटेड होगी और एक आपकी नॉर्मल होगी। तो इस कंडीशन में यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जीन 1 का जो फर्स्ट एलील है वो कैसा है, म्यूटेटेड। जीन 1 का जो सेकंड एलील है वो कैसा है, आपका वाइल्ड टाइप। ठीक है, दिस इज जीन 1, दिस इज ऑल्सो जीन 1, और जो ब्लू कलर से वो है आपकी जीन 2। ठीक है, तो इस कंडीशन में फिर आपका जो जीन 2 का जो आपका फर्स्ट एलील है वो कैसा है आपका, वह है आपका वाइल्ड टाइप, और जीन 2 का जो सेकंड एलील है आपका वो कैसा है आपका म्यूटेंट। तो इस कंडीशन में अगर हम ओवरऑल इसको देखें तो हमारा जो प्रोजेनी है वो कैसा है, इट इज वाइल्ड टाइप। ये कैसा है आपका वाइल्ड टाइप। तो अब देखो वाइल्ड टाइप कैसा है, यहां पे हमने शुरू में ही बात की है रिसेसिव म्यूटेशन की, और रिसेसिव म्यूटेशंस जब ही अपना इफेक्ट शो करती जब वो दोनों एलील्स में प्रेजेंट हो। यानी कि यहाँ पे अगर हमें इसे टोटली म्यूटेंट बनाना है तो क्या है, ये आपका दोनों के दोनों एलील्स आपके कैसे होने चाहिए, म्यूटेंट होने चाहिए। बट यहाँ पे कंडीशन कैसी है, जीवन यानी कि जो आपकी जीन 1 है उसका भी एक एलील म्यूटेंट है और एक एलील वाइल्ड टाइप है। उसी तरह से जीन 2 का भी एक एलील म्यूटेंट है और एक वाइल्ड टाइप है। तो इसीलिए जो ओवरऑल हमारा जो प्रोजेनी है वो कैसा है, वाइल्ड टाइप यहाँ पे। ये हो गया फर्स्ट केस। उसी तरह से यहां भी हमारी सेम कंडीशन है, जो हमारा प्रोजेनी वो कैसा है, इट इज वाइल्ड टाइप। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इनिशियली जब हमने पेरेंट्स लिए तो पेरेंट्स में क्या थी, जीन 1 टोटली हमारी क्या थी, म्यूटेटेड थी। इस कंडीशन में क्या हमारी जो जीन 1 है वो उसका एक एलील म्यूटेटेड है और दूसरा एलील उसका वाइल्ड टाइप है। मतलब कहने का क्या है, एक पेरेंट में आपकी जीन 1 वाइल्ड टाइप की थी, एक पेरेंट में आपकी जीन 1 म्यूटेटेड थी। इस कंडीशन में क्या हुआ, आपकी जीन में दोनों कंडीशंस आपकी शो हो रही, यानी कि एक एलील म्यूटेटेड है और दूसरा एलील आपका वाइल्ड टाइप है। तो यहाँ पे जो ये कॉम्बिनेशन जो आपका पेरेंट्स का बना प्रोजेनी में वो क्या शो कर रहा है, कॉम्प्लीमेंटेशन शो कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा कंडीशन 1 में कॉम्प्लीमेंटेशन, कॉम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट को होने के लिए क्या होना इंपॉर्टेंट है, जो आपकी म्यूटेशंस है वो अलग अलग जीन्स में होना जरूरी है। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं फॉर कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट, फॉर कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट mutations should be present in different genes, तो देखो फर्स्ट वाले केस से शायद आपको इतना अच्छे से समझ ना आया होगा, जब दूसरा केस हम स्टडी करेंगे उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। तो यहां हम ड्रॉ करते हैं आपकी कंडीशन 2। दिस इज कंडीशन 2। तो देखो जो ब्लैक कलर से ड्रॉ किया वो हमने सब में क्या है, जीन 1 एक साथ ही ड्रॉ कर ली मैंने जो ब्लैक कलर से था।
तो नेक्स्ट जो जीन 2 है वो हम ड्रॉ करेंगे आपकी ब्लू कलर से। दिस इज जीन 2, दिस इज जीन 2, या जीन 2, जीन 2, एंड हेयर ऑल्सो जीन 2, एंड दिस इज ऑल्सो जीन 2, फिर यहाँ भी जीन 2, यहाँ भी ये जीन 2। अब देखो जो फर्स्ट कंडीशन है ये हमारी क्या है, दीज आर आवर पेरेंट्स, ये हमने पेरेंट्स के लिए है। तो इस कंडीशन में क्या है, जो आपकी जीन 1 है वो क्या है, म्यूटेटेड है, दोनों एलील्स के क्या है, म्यूटेटेड है। दूसरे पेरेंट में क्या है, दूसरे पेरेंट में भी आपकी जीन 1 ही म्यूटेटेड है। देखो फर्स्ट वाले केस में क्या लिया था, एक पेरेंट में जीन 1 म्यूटेटेड थी, दूसरे पेरेंट में जीन 2 म्यूटेटेड है। बट कंडीशन 2 में क्या लिया है, पेरेंट 1 में भी जीन 1 ही म्यूटेटेड थी और पेरेंट 2 में भी हम जीन 1 को ही म्यूटेटेड लेंगे। बस डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा इसमें लोकेशन का डिफरेंस यहाँ पे है, वैसे आपकी जीन 1 ही म्यूटेटेड है। तो अब इनसे जो हमारे क्या बनेंगे, प्रोजेनी बनेंगे, उनमें क्या कंडीशन होगी, प्रोजेनी, प्रोजेनी में एक होगा आपका एक पेरेंट से जीवन का, दूसरा होगा आपका दूसरे पेरेंट से, जिसमें सिर्फ आपका लोकेशन का यहाँ पे डिफरेंस आएगा। ओवरऑल देखें तो आपकी जीन 1 ही यहाँ पे म्यूटेटेड है। इस कंडीशन में भी क्या होगा, आपका जीन 1 ही आपकी क्या होगी, ओवरऑल म्यूटेटेड होगी। ठीक है, तो हमारी ये दो प्रोजेनी आई। तो इस कंडीशन में लिख लेते हैं, हमारी जो जीन 1 का फर्स्ट एलील है म्यूटेटेड, जीन 1 का ही सेकंड एलील है म्यूटेटेड, देन आपका जीन 2 का फर्स्ट एलील है आपका वाइल्ड टाइप, जीन 2 का सेकंड एलील है यहाँ पे वाइल्ड टाइप। इस केस में भी आपका जीन 1 का फर्स्ट एलील आपका म्यूटेंट, जीन 1 का सेकंड एलील आपका म्यूटेंट, देन आपका जीन 2 का फर्स्ट एलील वाइल्ड टाइप, जीन 2 का सेकंड एलील आपका वाइल्ड टाइप। अब इनके जो प्रोजेनी बने उनमें क्या है, ओवरऑल हम देखें तो इसमें आपका पेरेंट्स वाली ही कंडीशन है, यानी कि इसमें भी आपकी जीन 1 ही म्यूटेटेड है। तो यहाँ पे क्या आपकी जीन 1 का फर्स्ट एलील म्यूटेटेड, जीन 1 का सेकंड एलील यहाँ पे आपका म्यूटेटेड। इस कंडीशन में भी जीन 1 का फर्स्ट एलील म्यूटेटेड, देन जीन 1 का आपका सेकंड एलील भी क्या है, म्यूटेटेड। देन बात करें अगर जीन 2 की, फर्स्ट एलील वाइल्ड टाइप, जीन 2 का आपका सेकंड एलील ये भी है आपका वाइल्ड टाइप। हियर आल्सो द सेम सिनेरियो, जीन 2 फर्स्ट एलील वाइल्ड टाइप, जीन 2 सेकंड एलील वाइल्ड टाइप। अगर ओवरऑल हम यहाँ पे देखें तो जो आपके प्रोजेनी है वो कैसे हैं, आपके प्रोजेनी यहाँ पे म्यूटेंट टाइप, म्यूटेंट टाइप इस कंडीशन में भी और यहाँ पे भी म्यूटेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, आपकी जो कॉम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, क्योंकि जो आपकी म्यूटेशन है वो एक ही जीन में है। तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं, नो कॉम्प्लीमेंटेशन, नो कॉम्प्लीमेंटेशन। देखो कॉम्प्लीमेंटेशन ही मेकअप होता अगर पेरेंट्स में आपकी एक जीन म्यूटेट होती और दूसरे पेरेंट में दूसरी, और जो आपके प्रोजेनी आते उन दोनों में आपका दोनों जीन्स का एक एक एलील म्यूटेटेड होता, तो उस कंडीशन में आपका कॉम्प्लीमेंटेशन शो होता। बट यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है, सो नो कॉम्प्लीमेंटेशन, देयरफॉर म्यूटेशंस आर ऑन सेम जीन, म्यूटेशंस आर ऑन सेम जीन। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी आपका कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं, यहां लिख देते हैं नो कॉम्प्लीमेंटेशन, नो कॉम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंटेशन होने के लिए जो आपकी रिसेसिव म्यूटेशन है वो दो अलग अलग जीन्स में होनी चाहिए। जैसे कंडीशन 1 में एक आपकी जीन 1 म्यूटेटेड है, दूसरी आपकी जीन 2 म्यूटेटेड है।
बट यहाँ पे क्या है, दोनों ही कंडीशन में आपकी जीन 1 म्यूटेटेड है, तो इसलिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट शो नहीं होगा। उसी तरह से अगर कोई आपकी जीन डोमिनेंट है या फिर उसके मल्टीपल अलील्स प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में भी आपका कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट वर्क नहीं करेगा। आई होप कि आपको ये कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।